नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल अमरजीत गौरव पर। आज है 15 जुलाई 2020। 15 जुलाई 2020 के जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों कल का क्वेश्चन को भी रिविज़न करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लेपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। दोस्तों पॉल हैरिस फेलो के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो पॉल हैरिस फेलो सम्मान को उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसे कुशल सेवाएं मुहैया कराता है, तो उसे दिया जाता है दोस्तों पॉल हैरिस फेलो सम्मान। और यह सम्मान जो दिया जाता है शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा, जिसके अध्यक्ष होल्गर स्नैक हैं। और यह सम्मान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी को दिया गया, जिसकी राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और राजकीय पशु नीलगिरी काहर है। अब तमिलनाडु के राज्य के पक्षी दाबिल, जिला 32, विधानसभा 234, लोकसभा 39 और राज्यसभा 18। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु। अब अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां राज्य के 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है। उत्तर प्रदेश, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका नामक एक नया अभियान शुरू किया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखी गई ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया गया? तो रसिकन बॉन्ड दोस्तों, रसिकन बॉन्ड के द्वारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया और 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। यह पुस्तक लेखक के साहित्य के करियर के 17वें वर्ष के अवसर पर जारी की जा रही है। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की इन प्रिंट पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा और इसे लिखा कौन है? तो रसिकन बॉन्ड द्वारा, और विमोचन भी रसिकन बॉन्ड द्वारा किया गया। और किताब के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो यह नई बुक लुकिंग फॉर द रेनबो 2017, टिल द क्लाउड्स रोल बाई 2017 और कमिंग राउंड द माउंटेन 2019 के बाद आने वाली उनकी यादगार सीरीज की चौथी पुस्तक है दोस्तों। ये चौथी पुस्तक है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया बुक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग और द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल किताब लिखा गया था। जसवंत सिंह, तो जसवंत सिंह ने इंडिया ए रिस्क बुक लिखा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक बार फिर पोलैंड का राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो आंद्रेज डूडा को दोस्तों, आंद्रेज डूडा। आंद्रेज डूडा को एक बार फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में 51.21% वोट हासिल कर जीत हासिल की है।
इस चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार लिबरल वार्सो मेयर रफाल ट्राजकोवस्की को हराया, जिन्हें 48.79 वोट मिले हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक बार फिर पोलैंड के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? आंद्रेज डूडा को। अब पोलैंड की राजधानी वार्सो, मुद्रा पॉलिश जलोटी। पोलैंड में भारत के राजदूत श्री तसेवांग नामग्याल। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का दोस्तों, तो किरण एम शो। हाल ही में बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शो को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया। रोहित शर्मा, तो हाल ही में गैर बैंकिंग क्षेत्र के वित्त कंपनी इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया है। जावेद अख्तर, तो जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ दोस्तों, छत्तीसगढ़ को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित IT संस्था एलिट्स टेक्नो मीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, राज्य के पशु वन भैंसा और राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना। जिला 27, विधानसभा 91, लोकसभा 11 और राज्यसभा 5। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का दोस्तों, तो त्रिपुरा। हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मातृपृष्टि उपहार शुरू करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह जॉब पोर्टल राज्य के नागरिकों को पूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो के शिवन को दोस्तों, के शिवन को वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख कैलाश वडू शिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वॉन कर्मन पुरस्कार को IAA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के शिवन को मार्च 2021 में पेरिस फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जो उडुप्पू रामचंद्र राव वॉन कर्मन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें यह पुरस्कार साल 2005 में प्रदान किया गया था, जबकि उनके बाद डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को 2007 में वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? के शिवन को। कौन सम्मानित करेगा? तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA। अब जान लेते हैं दोस्तों कि वॉन कर्मन पुरस्कार के बारे में। तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की स्थापना संगठन के पहले अध्यक्ष वॉन कर्मन ने की थी, जो अंतरिक्ष में सीमाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वॉन कर्मन पुरस्कार की शुरुआत 1982 में की गई थी और यह अकादमी का प्रमुख पुरस्कार है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के संस्थापक डॉक्टर थियोडोर वॉन कर्मन हैं और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का मुख्यालय पेरिस फ्रांस है। अब अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, टी रविशंकर इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज ने टी रविशंकर को संगठन का नया अध्यक्ष
नियुक्त किया है? अमीश त्रिपाठी। तो अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया। यह पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। अमर्त्य सेन। तो जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को चुना है। छठा नंबर क्वेश्चन है, रोको टोको नामक एक विशेष अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? रोको टोको नामक एक विशेष अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने दोस्तों, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार को रोको टोको नामक एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। इसके तहत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क बांटेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। तो रोको टोको नामक एक विशेष अभियान किस राज्य ने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के पशु बारहसिंघा। राज्य के पक्षी दूधराज। जिला 51, विधानसभा 230, लोकसभा 29 और राज्यसभा 11। सॉरी 0, जिला 55 है, यहाँ पे 51 गलती से लिखा गया, मिस प्रिंट हो गया दोस्तों। तो जिला की संख्या कर लीजिएगा 55। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का बात दोस्तों। तो उत्तराखंड हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 मिमी पंखों वाली मादा गोल्डन बर्ड विंग तितली पाई गई है। पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। झारखंड। तो झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो अमेरिका दोस्तों। कौन? अमेरिका। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़े दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 88.75 बिलियन डॉलर हो गया। इससे पहले 2013 से 14 और 2017 से 18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। अब कौन हो गया दोस्तों? अमेरिका। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति माइक पेंस, मुद्रा अमेरिकी डॉलर और अमेरिका में भारत की राजदूत तरनजीत सिंह संधू। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। चीन। तो चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली कचियांग, राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन। पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया, राष्ट्रपति आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री इमरान खान, राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में भारत के राजदूत रीवा गांगुली दास, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, राजधानी ढाका, मुद्रा टका। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश ने भारत को चाबहार बंदरगाह से बाहर करने की घोषणा की है? तो चाबहार बंदरगाह दोस्तों ईरान में है और ईरान देश ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगने वाली रेलवे लाइन चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का फैसला पैसा देन और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी को बताया है। इस फैसले के बाद अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू करेगा, जिसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग $400 मिलियन धन का जारी
धन जारी किया जाएगा। भारत और ईरान द्वारा साल 2016 में चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसको अब ईरान ने कैंसिल कर दिया है। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत पैसा इस परियोजना पर नहीं दे रहा है और जिस कारण से यह परियोजना को शुरू करने में देरी हो रही है। तो दोस्तों, चाबहार बंदरगाह से बाहर करने की घोषणा ईरान ने कर दिया और ईरान की राजधानी तेहरान, राष्ट्रपति हसन रूहानी, मुद्रा तोमान और ईरान में भारत के राजदूत जी धर्मेंद्र। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। तो अफगानिस्तान में भारत के राजदूत विनय कुमार, राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई, प्रधानमंत्री अब्दुल्ला, मुद्रा अफगानी रुपया और राजधानी काबुल। श्रीलंका, तो श्रीलंका में भारत के भी उच्चायुक्त जो हैं गोपाल बागले हैं, राजधानी कोलंबो श्रीलंका की और श्री जयवर्धनपुरा वाणिज्यिक राजधानी है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया, प्रधानमंत्री महिंद्र राजपक्षे और राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे। म्यांमार, तो म्यांमार में भारत के राजदूत सौरभ कुमार और राजधानी नैपिदा, राष्ट्रपति यू विन मिंट और मुद्रा कयाट। तो दोस्तों, यह था आज का करेंट अफेयर्स और कल का करेंट अफेयर्स। दोस्तों, बस हम लोग जस्ट रिवीजन करते हैं। किसको प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया? तो NTPC। किस राज्य द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया? छत्तीसगढ़। किसने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया? नीति आयोग। एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बन गए? ली सियन लुंग। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो केजंग डी थोंगडोक को। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? 12 जुलाई। गूगल भारत में कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा? 10 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों, यह था कल का करंट अफेयर्स और कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहाँ से शुरू किया गया? तो ये बिहार से किया गया, नरेंद्र मोदी द्वारा। दोस्तों, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है कि मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किससे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर से करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकॉन। फिर मैं कल आऊँगा दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए करेंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।